क्या आपको भी सिर्फ थ्रेडिंग कराने के लिए पार्लर जाने में बहुत आलस आता है जैसे मुझे आता है? तो आज आपका काम आसान करने वाली हूँ। हमें बिल्कुल पार्लर जैसे शेप वाली आईब्रोज़ मिलेंगी और वो भी बिल्कुल चंद मिनट्स में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पार्लर वाला थ्रेड जो होता है जिससे वो थ्रेडिंग करते हैं वो ले लिया। 40 नंबर का आपको थ्रेड लेना है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है, जो स्पेशली थ्रेडिंग के लिए होता है। किसी भी ब्यूटी वगैरह की जो शॉप होती है ना, जहाँ से आप प्रोडक्ट्स लेते हैं मेकअप के, वहाँ पे ये मिल जाएगा। इसके साथ ही हमें एक टेल्कम पाउडर चाहिए, थोड़ा सा लगेगा, एंड छोटी वाली सीजर्स। तो बस हमें इसको जो धागा है थ्रेडिंग वाला, इसको इस तरीके से लेना है, करीब 2 फीट का तोड़िए और उसके बाद इसको घुमाकर इस तरीके से दोनों जो सिरे हैं इनको जोड़ लीजिए, गांठ मार लीजिए। और मतलब ये इतना छोटा भी ना हो और ज़्यादा बड़ा भी ना हो, क्योंकि अगर दोनों ही होगा, छोटा या बड़ा, तो आपको हाथ चलाने में दिक्कत होएगी। तो इस तरीके से हमें इसको मूव करना है, इस तरीके से इसको चलाना है, बहुत आसानी से हो जाता है। चलो आपको आज दिखाती हूँ। तो क्या करना है, सबसे पहले आप आईब्रोज़ देख लीजिए, मेरी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हैं, बट हाँ एक्स्ट्रा हेयर आ जाते हैं जो, उन्हें अगर हम टाइमली निकाल लेते हैं ना, तो हमें बार बार पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हमारी जो आईब्रोज़ है ना वो हमेशा शेप में रहती हैं। तो यहाँ पर मैंने टेल्कम पाउडर ले लिया बहुत थोड़े से अमाउंट में, और इसको मैं अप्लाई करूँगी जहाँ पे हमें थ्रेडिंग करनी है, जिससे कि उस एरिया पर, स्किन पर कहीं पर कुछ अगर मॉइस्चर हो तो वो पाउडर ड्राई कर देगा और फिर हमारा धागा चलने में आसानी होएगी। अभी हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको चलाना है। तो हमें क्या करना है कि ये वाला जो साइड है, एक साइड छोटा और एक साइड बड़ा रखना है। जिधर हम धागे को फंसाएंगे वो साइड बड़ा रखेंगे, और जिधर से धागे को खींचकर बालों को निकालना है वो हम छोटा रखेंगे, क्योंकि वो फिर बाद में जाकर खुलेगा और उसी से सारे बाल निकलेंगे। पार्लर जैसी थ्रेडिंग करने के लिए हमें क्या करना है, जो स्टार्टिंग एरिया है हमारे आईब्रोज़ का और ये आर्च वाला एरिया, यहाँ तक हम सीधी लाइन निकालेंगे और उसके बाद से जो डाउन वाला हिस्सा है वहाँ पे डाउन करेंगे। छोटे छोटे पार्ट्स में बालों को नहीं निकालेंगे, वरना क्या होता है कि बिल्कुल स्ट्रेट पार्लर जैसी लाइन नहीं मिलती हमें। तो अभी क्या करना है, इस तरीके से रखेंगे अपनी स्किन में दबाकर जो है धागे को, और इस तरह से इसको पीछे ले जाएंगे। ऐसे क्या होगा, जो पहली लाइन है हेयर की वो एक साथ निकल जाएगी। और ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा गहरी लाइन आप मत निकाल दीजिए, वरना आपके आईब्रोज़ का शेप ख़राब हो सकता है। जो आपको पहली लाइन दिखाई दे हेयर की, चाहे कितनी भी हल्की सी हो, उसको आप एक साथ धागे के अंदर लीजिए और उस पूरी लाइन को एक साथ निकाल दीजिए। अभी जो ये एरिया है पार्लर में, तो वहाँ पर स्ट्रेच करने के लिए कोई होता है या हमसे ही करवा लेते हैं वो लोग, बट यहाँ पर आपको अपने जो है स्किन को टाइट करना है। इस तरीके से थोड़ा आँखों को स्ट्रेच कर लीजिए, जिससे कि ये एरिया थोड़ा सा आपका टाइट हो जाए, क्योंकि अगर आप नहीं टाइट करोगे तो यहाँ की जो स्किन कई बार लूज़ होती है ना, वो कट लग जाते हैं वहाँ पर। तो बस ऐसे ही अपनी मतलब आँखों को, या फिर अब जैसे होता ना ऐसे आंखें चढ़ाना, उस तरीके से करके उस एरिया को टाइट कर सकते हैं। तो ऊपर का आप शेप देख सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट आ चुका है। अभी हमें नीचे से भी यहाँ से निकालना है इनको। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इतनी दूर तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बालों को निकालेंगे और उसके बाद इधर डाउनवर्ड्स निकालेंगे। तो फिर वही काम करना है, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा लेना है, और जिधर से हम धागे को फंसा कर खींचेंगे वो छोटा एरिया होगा, क्योंकि जब हम उसको खोलेंगे तो वहाँ से बाल रिमूव हो जाएंगे। तो ये देखिए, एक लाइन तो मैंने सीधी निकाल दी, उसके बाद से जो भी एक्स्ट्रा हेयर उसके बाहर बाहर हैं उनको एक एक करके आप रिमूव कर सकते हैं। अभी शेप आना बिल्कुल शुरू हो चुका है, जैसे पार्लर में आपको शेप मिलता है बिल्कुल ही वैसा शेप मिलेगा यहाँ पर। और इसके बाद जो डाउनवर्ड्स वाला जो है एरिया है, वहाँ पर हम इसको सिंगल सिंगल हेयर को भी निकाल सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो फ्रंट वाला जो है हिस्सा है, अपर एंड डाउन दोनों तरफ हमको एक लाइन में हेयर को निकालना है। इससे बिल्कुल शार्प जो है हमारी आईब्रोज़ बनती हैं। मैं सालों से ये मेथड जो है ट्राई कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी आईब्रोज़ का शेप मिलता है। मतलब ये वाला वीडियो आप यकीन नहीं मानोगे, जब यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया था, और शायद 5वां 6वां वीडियो था मेरा ये, और ये वीडियो एकदम से वायरल हो गया था। मैंने सेम टेक्निक बताई थी, बट वो वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया था, इसलिए मैंने छोटे में इसको बनाने का फिर से सोचा, क्योंकि वैसे भी जब वीडियो थोड़े ओल्ड हो जाते हैं ना, तो वो लोगों को नहीं दिखाई देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ एक बार फिर से यही टेक्निक शेयर करती हूँ। तो फ्रंट में जो एक्स्ट्रा हेयर ऊपर की तरफ उठ रहे थे उनको कट कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, जैसे आपकी आईब्रोज़ की लाइन है उसके हिसाब से। एंड इसके बाद यहाँ पर साइड में आपको, या बीच में बिल्कुल दोनों आईब्रोज़ के कुछ एक्स्ट्रा हेयर होते हैं, उनको भी रिमूव करना होता है, जिससे कि एकदम क्लीन दिखाई दे हमारा फोरहेड और आईब्रोज़ के आसपास का एरिया। तो अब आप देख सकते हैं ये वाली आईब्रो मेरी कम जो है दिखाई दे रही है, और ये वाली बनी हुई अच्छे से दिखाई दे रही है। आईब्रोज़ अगर हल्की सी भी बड़ी होती है ना, तो वो शेप में तो नहीं नज़र आती और हल्की भी दिखाई देती है। अभी जब ये बन जाएगी तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी और गहरी हो गई है। वैसे ये वाली आईब्रो मेरी थोड़ी सी हल्की है भी, बट फिर भी फ़र्क आपको साफ नज़र आएगा।
तो सेम मैंने मेथड अपनाया कि फ्रंट से लेके आर्च तक मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन में बालों को निकाला है। एक पतली लाइन हेयर की जो आपको दिखाई दे रही बाहर वाली, वो निकालनी है। और उसके बाद जो डाउन साइड है वहाँ से एक एक दो दो हेयर करके जो भी एक्स्ट्रा हेयर हैं उनको निकाल देना है। इसके बाद वापस से यहाँ तक हमें स्ट्रेट लाइन में बालों को निकालना है। और उसके बाद जो उसके बाहर साइड में एक्स्ट्रा हेयर बचेंगे उनको आप एक एक करके निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, एक बार आप धागा चलाना सीख जाओगे ना तो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। एंड धागा चलाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप अपने पैरों के जो हेयर होते हैं ना, जहाँ पर कम है, ज़्यादा में तो नहीं दर्द होगा, बट जहाँ पर कम है तो वहाँ पर आप इसको चलाकर धागे को चलाना मतलब हाथ का मूवमेंट करना सीख सकते हो, जिससे कि जब आप आईब्रोज़ बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से आपकी आईब्रोज़ बन जाती हैं। ये मेरा अपनाया हुआ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव तरीका है, जिसको कहते हैं ना पॉजिटिव तरीका। मैं बोल रही हूँ इस तरीके से कि मतलब कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे इस तरीके से जब आप बनाओगे। तो बस यही ध्यान रखना है कि अगर आप बिगिनर हो तो एक साथ बहुत सारे हेयर को मत आप धागे के अंदर लीजिएगा, वरना आपकी जो आईब्रोज़ का शेप है वो ख़राब हो सकता है। अब ये आईब्रोज़ हो चुकी हैं, जो मिडल में थोड़े बहुत हेयर हैं उनको मैं निकाल रही हूँ। और अगर आप थोड़े थोड़े से हेयर निकालते हैं, थोड़ी बहुत गड़बड़ भी हो जाती है स्टार्टिंग में, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप टेंशन मत ले लेना कि मेरे से ख़राब हो गया है। आप आईब्रो पेंसिल का यूज़ करके, आईब्रो फिलर का यूज़ करके अपनी आईब्रोज़ को बिल्कुल शेप में रख सकते हो। कुछ ही दिन में बाल वापस से बढ़ जाते हैं और आप वापस से उनको सही से कर सकते हो अपने आईब्रोज़ को। तो बस ये थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है बाद में उसको सही कर लीजिए, निकाल लीजिए कहीं पर भी एक्स्ट्रा कुछ दिख रहा है तो बालों में। और उसके बाद से हमें लेना है बोरो प्लस और इसको इस तरीके से हमें लगा देना है। बोरो प्लस एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, ये कहीं पर भी कुछ कटवट भी लग जाता है अगर आपको धागा चलाते समय, तो उसको ये हील कर देगा। बस थोड़ी सी मसाज कर लेंगे और हमारी आईब्रोज़ बिल्कुल बनकर रेडी हैं। इतने से काम के लिए पार्लर जाना ही क्यों, अगर आप काफ़ी काम कराने जा रहे हो तो फिर आप आईब्रोज़ भी बनवा लीजिए, बट इतने से काम के लिए सच में मुझे तो बहुत आलस आता है। तो यहाँ पर मैं आईब्रोज़ को कॉम्ब कर रही हूँ जिससे आपको शेप अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्टिंग में आपने सोचा होगा कि ज़्यादा बड़ी तो नहीं है हेयर जो है आईब्रोज़, बट अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आईब्रोज़ को अच्छे से शेप मिल गया है। यहाँ पर स्टार्टिंग में जो फ्रंट वाली हेयर का आईब्रोज़ का पार्ट है वो थोड़ा हल्का है, तो वो मैं थोड़ा सा फिल कर रही हूँ आईब्रो फिलर की हेल्प से, जिससे कि आपको प्रॉपर शेप समझ में आए। मैं पीछे के साइड में नहीं भरूँगी पाउडर, बट यहाँ मैं फ्रंट में भर रही हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि शेप कितना अच्छा आया है। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो की आपको नीड थी कि नहीं थी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आप इसको ट्राई करते हो ऐसा ये मेथड और आपके आईब्रोज़ बन जाती हैं अच्छे से, तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मेरी किसी भी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, आपको फ़ायदा होता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जानकर। फिर मिलूँगी एक और नए वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।